अगर मैं आपसे बोलूं कि जेई मेंस 2026 के सेकंड अटेम्प्ट के लास्ट 2 मंथ्स में अगर आप गलत चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो चाहे 12 घंटे पढ़ो 200 प्लस कभी नहीं आएगा। और शायद आप वही गलती अभी कर रहे हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एग्जैक्ट वो चैप्टर्स बताने वाला हूँ जो हर साल रिपीट होते ही होते हैं, जहाँ से इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और जो लास्ट 2 मंथ्स में पढ़ के भी 200 प्लस स्कोर को रियलिस्टिकली पॉसिबल बना देते हैं। देखो, अभी आपका दिमाग फुल पैनिक मोड में है, सिलेबस इनकम्प्लीट लग रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट एकदम बेकार गया है, सारे होप्स खत्म हो गए हैं और हर दूसरा यूट्यूब वीडियो बोल रहा है ये भी कर लो वो भी कर लो, और एंड में आप कंफ्यूज्ड, डिमोटिवेटेड और गिल्टी फील कर रहे हो। मुझे पता है, क्योंकि हर साल इसी टाइम पर मैं हज़ारों स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली इसी फेज़ में देखता हूँ। यहाँ पे पहला सच सुन लो, लास्ट 2 मंथ्स में जेई मेंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और जो स्टूडेंट कंप्लीट करने की कोशिश करता है वही सबसे ज़्यादा मार्क्स लूज़ करता है। ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी, पर जो टॉपर होता है वो लास्ट 2 मंथ्स में चैप्टर्स नहीं, स्कोरिंग जोन्स चूज करता है। अब इमेजिन करो, एक स्टूडेंट है, उसने पूरा साल मेहनत की लेकिन सिलेबस 60 to 65% ही हो पाया। वो सोचता है शायद मेरा लक खराब है, पर रियलिटी ये है कि उसने हाई यील्ड चैप्टर्स पे फोकस ही नहीं किया। और दूसरा स्टूडेंट, सिलेबस सिर्फ 45 to 50% आता है लेकिन वही चैप्टर्स जो जेई मेंस में रिपीटेडली पूछता है, गेस करो कौन ज़्यादा स्कोर करेगा? एग्जैक्टली जिसने हाई यील्ड चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। अब यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। जेई मेंस को रैंडम एग्ज़ाम नहीं है, ये एक पैटर्न बेस्ड एग्ज़ाम है जो हर साल बोलता है कि अगर तुम मुझे समझ गए तो मैं तुम्हें मार्क्स दूंगा। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स जेई को समझने के बजाय सिलेबस को रटने में लग जाते हैं। पहले ये समझो कि लास्ट 2 मंथ्स में स्ट्रैटेजी का मतलब स्पीड प्लस सिलेक्शन होता है। जो चैप्टर ज़्यादा टाइम लेता है, कम सवाल देता है और ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करवाता है, वो अब लग्जरी है, नेसेसिटी नहीं। अब ये बात एक्सेप्ट करना ही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि ईगो बोलता है मैंने पूरा साल पढ़ा है, इसे कैसे छोड़ दूँ। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हो, पेपर स्टार्ट होता है और पहले 10 क्वेश्चंस ऐसे चैप्टर्स से होते हैं जहां आपको 100% कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस आगे के 20 क्वेश्चंस को और भी आसान बना देता है। ये कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, ये साइकोलॉजी है। अब आते हैं रियल गेम पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों मिलाकर 200 प्लस लाने का फॉर्मूला अलग अलग नहीं होता है, कॉमन होता है। हाई वेटेज प्लस लो एफर्ट चैप्टर्स। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि स्टूडेंट्स हाई वेटेज के चक्कर में हाई एफर्ट चैप्टर्स छोड़ते हैं और फिर बर्न आउट हो जाते हैं। फिजिक्स की बात करें तो लास्ट 5 से 6 साल के पेपर को उठा के देखो, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आपको दिखेंगे। ऐसे चैप्टर्स जहां फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेशन लिमिटेड होती है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन फ्री के मार्क्स दे देते हैं आपको। ये वही चैप्टर्स हैं जहां से एवरेज स्टूडेंट्स भी टॉपर फील करता है, बस उनको सही ऑर्डर में पढ़ना होता है। केमिस्ट्री में सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि या तो पूरी रट्टा लगाने लग जाते हैं या फिर बोल देते हैं केमिस्ट्री मेरी वीक है। सच ये है कि केमिस्ट्री जेई मेंस का सबसे स्कोरिंग और प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट होता है। अगर आप जानते हो कौन सा पार्ट कितना पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स सिर्फ एनसीईआरटी से आते हैं, कुछ में सिर्फ रिपीटेड ट्रेंड्स आते हैं और कुछ ऐसे हैं जहां कैलकुलेशन ऑलमोस्ट जीरो होती है। लास्ट 2 मंथ्स में यही आपका गोल्ड माइन है। मैथ्स, हाँ मुझे पता है यहाँ आपको मूड थोड़ा ऑफ हो गया होगा, पर सुनो, मैथ्स में भी 200 प्लस का मतलब ये नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए। जेई मेंस मैथ्स सिलेक्शन का गेम है। कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ से सवाल डायरेक्ट आते हैं, कुछ में स्टैंडर्ड मॉडल्स रिपीट होते हैं और कुछ चैप्टर्स सिर्फ टॉपर के लिए बने होते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट्स लास्ट 2 महीने में टॉपर वाले चैप्टर्स को रिस्पेक्ट के साथ साइड में रख देता है। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन आता है। 200 प्लस का मतलब 75 क्वेश्चंस नहीं होता है। 200 प्लस का मतलब अप्रॉक्स है होता है 50 से 55 सही सवाल बिना सिली मिस्टेक के, और ये तब पॉसिबल है जब आप
70% पेपर को पहले ही मेंटली फिल्टर कर चुके होते हो। अब सस्पेंस यहाँ से और बढ़ेगा, क्योंकि अब मैं आपको एक एक सब्जेक्ट का एग्जैक्ट चैप्टर फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, लेकिन एक कंडीशन पे। ये फ्रेमवर्क तब काम करेगा जब आप ईगो को साइड में रखोगे और सच में चैप्टर चाहोगे, सिलेबस कंप्लीशन का सर्टिफिकेट नहीं। अब फाइनली आते हैं मेन पार्ट पे, जो आप यहाँ सुनने आए हो। लास्ट 2 मंथ्स के लिए जेईई मेंस 2026 का फोकस होना चाहिए मैकेनिक्स के सिलेक्टेड पार्ट्स, जैसे काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, और साथ ही मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी और सेमीकंडक्टर। ये वो चैप्टर्स हैं जहाँ से मल्टीपल शिफ्ट्स में डायरेक्ट और रिपीटेड पैटर्न्स आए हैं, और इनको स्ट्रॉन्ग करके आप फिजिक्स में 70 to 80 मार्क्स ईजिली टारगेट कर सकते हो। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री से मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और पी ब्लॉक के सिलेक्टेड ट्रेंड्स। और ऑर्गेनिक में जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स और अमाइंस। अगर ये एनसीईआरटी के साथ प्रॉपरली किए तो केमिस्ट्री आपको 80+ मार्क्स आराम से दे जाएगी, बिना ओवर थिंकिंग के। मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर एंड 3D, स्टैटिस्टिक्स और स्ट्रेट लाइंस और सर्किल जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक चैप्टर्स। ये वो चैप्टर्स हैं जहाँ से सवाल रिपीट होते हैं और जहाँ प्रैक्टिस का रिटर्न मैक्सिमम होता है। यहाँ से 50 से 60 मार्क्स बिल्कुल पॉसिबल हैं। अब एक लास्ट बात, जो वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे है, चैप्टर्स पढ़ना काफ़ी नहीं है। लास्ट 2 मंथ्स में हर चैप्टर का मतलब होना चाहिए PYQs प्लस टाइम प्रैक्टिस प्लस एनालिसिस। अगर आप ये 3 चीज़ नहीं कर रहे हो तो चैप्टर पढ़ना सिर्फ दिल को तसल्ली देना है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो समझ लो आप सीरियस हो, आप चॉइस आपकी है, या तो रैंडम मेहनत करके एवरेज रिजल्ट, या फिर स्मार्ट सिलेक्शन के साथ 200+ का रियलिस्टिक शॉट। अगर आप चाहते हो कि मैं इन चैप्टर्स के लिए एग्जैक्ट 60 डे डेली प्लान और मॉक स्ट्रैटेजी भी बनाऊँ तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में 200+ लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो आज समझा वही आपको एग्जाम हॉल में डिफरेंस क्रिएट करवाएगा।